राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बेरोजगारी है, चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है। चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये वोट 2 साल पहले चीन में बेरोजगारी की दर 50% थी, जिसके बाद चीन ने अपने बेरोजगारी दर के आंकड़े प्रतिबंधित कर दिए, उसको दिखाने से मना कर दिया। Every single word that I have said to you is in the constitution. The foundation of modern India is the constitution. भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको ये भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है। और मैं कह रहा हूँ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर राहुल गांधी अमेरिका गए हैं। भारत की बेरोजगारी को लेकर आप 50 चीजें कह सकते हैं, और मुझे उसमें आज मैं आपसे कहूंगा, मैं बहुत सारी चीजों में सहमत हो सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के ये डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पुनेवाला के बीच। दोस्तों, आज के ये डिबेट राहुल गांधी को लेकर है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर फिर एक बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश किया है और चीन को ऊंचा बताया है। जिसके बाद न्यूज एंकर ने किस तरह से राहुल गांधी और चीन का रिश्ता का खुलासा किया है, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गांधी के आज के जो झूठ हैं वो, और साथ साथ उन्होंने पहले भी तमाम झूठ जो बोले थे, उनको सिलसिलेवार तरीके से मैं ग्राफिक्स में आपको दिखाता रहूंगा, देखते रहिएगा। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी ने एक सबसे बड़ा झूठ चीन को लेकर बोला, जो उनका चीन का प्यार दिखाता है और भारत को लेकर वो किस तरह की सोच रखते हैं दिखाता है। राहुल गांधी का चीन महान, नया नया व्हाट्सएप ज्ञान। जी हां, राहुल गांधी का चीन महान, ये नया नया है व्हाट्सएप ज्ञान। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग जो कुछ भारत में जो कुछ बनता है, कपड़े, मोबाइल फोन, घड़ियां, सब कुछ भारत में जो सब चाइनीज है। सब भारत के लोग चाइनीज चीजें पहन रहे हैं, चाइनीज चीजें यूज कर रहे हैं। मेरे पास जो पेन है वो चाइना का नहीं है, भारत का है। मेरे पास जो मोबाइल है वो चाइना का नहीं है। यानी जो कपड़े पहने हैं वो मेड इन इंडिया हैं। भारत में आज हर चीज बनती है, लेकिन राहुल गांधी को सब कुछ चाइनीज नजर आता है। ये चाइना का चश्मा पहना है उन्होंने, या चाइना के साथ जो करार किया था 2008 में, ये वो करार बोलता है। ये सब शोध का विषय है। राहुल गांधी अपने आप में, राहुल गांधी के जो तमाम भाषण है वो अपने आप में शोध का विषय है कि आखिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान कहां से मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बेरोजगारी है, चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है। चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं। यह व्हाट्सएप ज्ञान है, यह झूठ है, असत्य है। यह चीन से उनका प्यार है या 2008 का करार है, क्योंकि चीन में इस वक्त भारत से ज्यादा बेरोजगारी की दर है 17.8%। और आप जानते हैं, चीन में आज से नहीं, पिछले 3-4 सालों से चीन में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। 2 साल पहले चीन में बेरोजगारी की दर 50% थी, जिसके बाद चीन ने अपने बेरोजगारी दर के आंकड़े प्रतिबंधित कर दिए, उसको दिखाने से मना कर दिया। 50% वहां बेरोजगारी की दर थी। और आज भी जो आंकड़े वो लोग मैनिपुलेट करके चीन दिखाता है, उसमें चीन की बेरोजगारी दर 17% है, भारत से कहीं ज्यादा है। तो ये चीन के प्रति उनका प्यार नहीं तो और क्या है। तो आज दो टूक में यही सब चर्चा करेंगे, एक एक करके राहुल गांधी ने जो बातें कही उनका हम फैक्ट चेक करेंगे और एक एक तथ्य आपके सामने रखूंगा। और मेरे साथ आज मेहमान भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को भी सुनना चाहिए और राहुल गांधी के विरोध में जो बीजेपी कह रही है उसको भी सुनना चाहिए। वो सुन लीजिए, उसके बाद चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। What I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying
that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. जनता माफ नहीं करेगी। आज ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है, और जिस संविधान को वो पकड़कर घूमते हैं उस संविधान को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। वो चीन के खिलाफ एक शब्द, एक वक्तव्य नहीं दे पाए, पहली बात। दूसरी बात, वो भारत को कमजोर बताते हैं भारतीय सेना पिट गई, जो कभी हो नहीं सकता है, और चीन के साथ वो खड़े रहते हैं। तीसरी बात, बार बार हमने मांग करी कि चीन के साथ आपने पार्टी टू पार्टी समझौता किया जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, वो एमओयू सार्वजनिक करिए। और आज बड़ी जिम्मेदारी से और विश्वास से मैं कह सकता हूं, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की ये जो कड़ी लगा रखी है राहुल गांधी ने, ये उस एमओयू का ही परिणाम है। कह रहा था कि राहुल गांधी के भाषण आजकल व्हाट्सएप से लिखे जाते हैं क्या? मैंने जिक्र किया ओपनिंग में, पहले उन्होंने भारत में जो उनका आखिरी मुझे बयान याद है जो बड़ा वायरल हुआ, उसमें उन्होंने कह दिया कि भारत की कोई मिस इंडिया, मैंने सारी मिस इंडिया की लिस्ट देखी है, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई पिछड़ी नहीं। उसका तो सारा फैक्ट चेक हो चुका, वो आप जानते होंगे। अब वो कह रहे हैं चीन में कोई बेरोजगारी नहीं। ये आंकड़ा कहाँ से लाए वो, चीन में कोई बेरोजगारी नहीं? मैंने पूरा चेक किया, चीन में तो बेरोजगारी का आंकड़ा 50% तक जा चुका है। चीन में जो है बच्चे माँ बाप की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, रॉटन टेल किड्स कहा जाता है वहाँ, सड़े हुए बच्चे कहा जाते हैं वहाँ इस वक्त की जो जनरेशन है। भारत से कहीं ज़्यादा वहाँ पर जो है, जब आंकड़े उन्होंने मैनेज कर लिए, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे, उसके बावजूद उन्होंने जो आंकड़े मैनेज किए उसके अनुसार वहाँ की बेरोजगारी दर भारत से कहीं ज़्यादा है। तो राहुल गांधी ऐसा असत्य क्यों बोलते हैं? क्या विपक्ष के नेता को ये शोभा देता है? अशोक जी, मैंने राहुल गांधी जी का स्पीच जो यूएसए में था और इंटरव्यू सब्सिक्वेंट, वो दोनों बहुत ही गहराई से पढ़ा, और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक्चुअली बहुत ही फैक्चुअल बात की। देश के विपक्ष के नेता ने कहा कि एक चाइनीज मॉडल है और अब दुनिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में चाइना +1 में जा रहे थे। वो दरअसल बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग हब की, और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया। जो चाइना +1 पॉलिसी है, सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से या तो वियतनाम शिफ्ट हो रही है या तो मैक्सिको शिफ्ट हो रही है, साउथ अमेरिका के अंदर। इंडिया में अब तक मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट नहीं हो रही। आरबीआई का डेटा बताया था अब भी हम ऑप्टिमल कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, हम 72% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे, जो प्री डिमोनेटाइजेशन था। ये सबसे पहली बात, और ये जानना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी भारत में, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी ने कोई इनकार नहीं कर सकता, बेरोजगारी भारत में है, लेकिन चीन में बेरोजगारी नहीं है। ये ज्ञान उनको कहां से मिला? मैं तो, और आपने उनका आपने मैन्युफैक्चरिंग, अरे उनका एग्जैक्ट वर्ड है, मैंने अभी सुनवाया, उनका एग्जैक्ट वर्ड है चीन में बेरोजगारी नहीं है, वियतनाम में। आपने तो इतना ध्यान से सुना, वो ठीक है, आप व्हाइट वॉश आपको करने की जरूरत पड़ रही होगी, वो अलग बात है, क्योंकि आपने उसको कोई और ट्विस्ट दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग हब भारत नहीं बन पाया और चीन की तरह, वो एक शिकायत हो सकती है, उसमें भारत को भी बहुत सुधार करना, वो ठीक है। मैं लेकिन फैक्ट पे बात कर रहा हूं सीधा। ये उनको ज्ञान कहां से मिला? जैसे मिस इंडिया का ज्ञान मिला था, वैसे उनको ये ज्ञान कहां से मिला कि बेरोजगारी चीन में नहीं है? उन्होंने ये नहीं कहा चीन में बेरोजगारी सर, ये कहा है। मैं अपनी टीम को बोलूं उनका बयान निकलवा दे? अगर आप बोलते हैं तो मैं अपनी टीम को बोलता हूं, राहुल गांधी का जो बयान है कि चीन में बेरोजगारी नहीं है, वियतनाम में बेरोजगारी नहीं है, वो बयान जरा निकलवा दें, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है वहां पर बेरोजगारी नहीं होती। वो एक कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट अगर हमें जी बोलिए आप, फिर मैं अगर कॉन्टेक्स्ट, अगर बोलिए फिर मैं बोलता हूं। अगर कॉन्टेक्स्ट है तो भी मैं कह रहा हूं, चीन में मेरे पास जो डेटा पूरा है, चीन में बेरोजगारी दर आज से 1-1.5 साल पहले 50% थी। उसके बाद चीन ने बेरोजगारी के आंकड़े निकालने बंद कर दिए। 50%। अगर वो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इतना उससे चीन से प्यार है, आप कह रहे हैं नहीं है, वो अलग बात है, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, प्यार है नहीं है वो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कौन सा कॉन्टेक्स्ट ये, और कॉन्टेक्स्ट में गलत चीजें क्यों देना, गलत आंकड़े क्यों देना कि चीन में उनके स्पेसिफिक वर्ड है चीन में बेरोजगारी नहीं है। और मैं कह रहा हूं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर राहुल गांधी अमेरिका गए हैं।
चोर नहीं है। तो इसी तरह से चाइना में बेरोजगारी है, राहुल गांधी कहते हैं चाइना में बेरोजगारी नहीं है। मैं कॉन्टेक्स्ट की बात ही नहीं कर रहा। और मैं फिर कह रहा हूं, आप जीडीपी को लेकर, आप नोटबंदी को लेकर, आप भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, भारत की बेरोजगारी को लेकर आप 50 चीजें कह सकते हैं, और मुझे उसमें आज मैं आपसे कहूंगा, मैं बहुत सारी चीजों में सहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी कदम कदम पर झूठ बोल रहे हैं, इस देश को ही नहीं दुनिया को बरगला रहे हैं। मेरा ये पॉइंट है, और आज मैं पूरी डिबेट में इस पॉइंट पर स्टिक रहूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं आप लोगों के बीच। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।